हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था 4/5/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ 28, 60, 120 एंड 135। एक मेथड है हमारे पास कि हम इनको बेसिक से एलसीएम इनका निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एलसीएम होता है, तो जो एलसीएम होता है, जिन नंबर्स का वो एलसीएम है उनसे पूरा डिविजिबल होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास तीन नंबर हैं, 30, 60 एंड 120। हम जानते हैं कि इनका एलसीएम जो होगा वो हमारे पास 120 निकल के आएगा अगर हम बेसिक मेथड से निकाल लेंगे। अब ये जो एलसीएम 120 है, ये 30 से भी डिविजिबल होगा, 60 से भी डिविजिबल होगा और 120 से भी डिविजिबल होगा। अगर इसी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो इन चारों का जो भी एलसीएम आएगा वो हमारे पास इन सबसे डिविजिबल होगा। सबसे डिविजिबल होगा, इसका मतलब 135 से भी डिविजिबल होगा। अब 135 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है 5 से भी डिविजिबल होगा। अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 3 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स, 2 पेपर्स ऑफ इंग्लिश, 1 पेपर ऑफ साइंस, ऑल पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स। यानी मैथ्स के हमारे पास कितने एग्जाम हो गए? 3। इंग्लिश के कितने हो गए? 2। और साइंस के हमारे पास में एक ही एग्ज़ाम है। साइंस के हमारे पास एक ही एग्ज़ाम है, और जो हर एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। तो ये कितने का हो जाएगा? 300 का। इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? 200 के। और साइंस का एक ही है तो ये 100 का। अगर हम इनको ऐड करते हैं हमारे पास में आएगा 600। अब फिर बोला गया है कि एस गॉट 60% इन मैथमेटिक्स, उसको 60% मिले हैं मैथमेटिक्स में। तो हम कितने का 300 का 60% निकालते हैं, जो हमारे पास आ जाता है 180। इसके बाद बोल रहे हैं कि 70% इन इंग्लिश, तो 200 का 70% उसको मिलते हैं इंग्लिश में। तो हम 200 का 70% निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 140। इसके बाद बोला गया है कि 50% इन साइंस, तो 100 मार्क्स का है तो इसका 50% 50 हो जाएगा। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 370। फिर बोला गया है कि व्हाट वाज हिज परसेंटेज मार्क्स इन ऑल पेपर्स, की हर पेपर्स में उसके परसेंटेज मार्क्स कितने थे। तो मार्क्स उसके आए 370, कितने में से? 600 में से। परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम देखेंगे तो ये जो परसेंटेज वैल्यू आएगी नियर अबाउट 61। तो 61.67% जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 15% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। कोई नंबर था, उसको पहले डिक्रीज किया गया 15% मान लेते हैं। वो नंबर था कितना? 100 था, उसको 15% से डिक्रीज किया गया। 100 का अगर हम 15% निकालेंगे तो हमारे पास 15 ही आएगा। उसमें डिक्रीज किया गया 15%, यानी कम किया गया, तो वो 100 से कितना हो गया? 85। फिर इसके बाद बोल रहे हैं देन इंक्रीज बाय 20। इंक्रीजमेंट किया गया है तो 100 से कितना हो गया? 120। हम इनका रेशियो ले लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 5 से काटते हैं तो ये हमारा जाएगा 17 बार। तो इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा 200, और हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 204। फिर बोल रहा है द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 78 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो वो 78 ज़्यादा है जो हमें अब नंबर मिला है। तो इनके बीच कितना डिफरेंस है? 4 का। तो इसमें समझ में आया कि जो 78 है वो हमारी 4 की ही वैल्यू है। फिर इसमें पूछ रहा है द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो हमारा ये वाला है, तो 200 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 78 इंटू 50 की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये ज़ीरो यहाँ पर, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और ये हमारे पास में आ जाएगा 4300। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा सेम है 2 साल के लिए, द सिंपल इंटरेस्ट इज 42 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा? 51। तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर के लिए इक्वल ही होता है। तो 2 साल के लिए अगर वो हमारा कितना है? 42 है, तो 1 साल के लिए कितना होगा हमारा? 21। अब जो ये डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ही आ रहा है। तो अगर हम 51 में से 42 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 9। तो इसका मतलब आर इंटू जो हमारा ये 21 था, ये क्या था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट। तो 21 इंटू आर अपॉन 100 हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? 9 की। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 900/21। अब हम अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई कितना है हमारे पास में? 42। और हमारा प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा 900/21
और ये 100 यहाँ पर पहले से ही है। टाइम लाइन कितनी है, 2 साल की। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 21 बार, और ये 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, और यहाँ से करेंगे तो ये 7 बार। तो यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा, 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 49। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक मंदार है कोई, उसके 2 ग्रैंडसन है, केतन और तुषार। ठीक है, 11 ईयर्स ओल्ड केतन। तो केतन कितने साल का है भाई, केतन है हमारा 11 साल का। और जो हमारा 11 ईयर्स का, और केतन जो है गेट सम मनी फ्रॉम मंदार्स वेल्थ एंड 12 ईयर्स ओल्ड तुषार। और जो तुषार है वो हमारा कितने का है, वो हमारा 12 साल का है। विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न 22 ईयर्स ओल्ड। जब वो 22 साल के हो जाएंगे तो उनको मनी मिलेगा, और तब तक जो बैंक में इंटरेस्ट लगता रहेगा कितने का, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली व्हेन बोथ टर्न्स 82। ठीक है, तो अब जब केतन 11 साल का है तो इसको पैसा कितने साल बाद मिलेगा, 11 से अगर हम 22 साल तक देखेंगे तो 11 ईयर्स के लिए इसको पैसा ब्याज लगेगा, और इसका कितने के लिए लगेगा, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, फिर इसमें बोला गया है कि हाउ मच दे रिसीव द सेम अमाउंट, और उनको जो अमाउंट मिलता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। हाउ मच हैड मंदार गिव तुषार इफ टोटल मनी वाज, मंदार के पास इतना था, मंदार के पास जो पैसा था वो कितना था, इतना था हमारे पास। और फिर बोला है उसमें से कुछ इसने केतन को दिया होगा, कुछ इसने तुषार को दिया होगा, पर जब हम इंटरेस्ट रेट निकाल, कंपाउंड इंटरेस्ट लग के जो हमारा अमाउंट आता है वो दोनों में इक्वल होता है। अब हम जानते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का इक्वल है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। मान लिया केतन को मिला था के और तुषार को मिला था टी, तो के इंटू 1 प्लस आर कितना है, 8 अपॉन में 100, और केतन को कितने साल के लिए मिल रहा है भाई, 11 साल के लिए, इंटू टी 1 प्लस 8 अपॉन में 100 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी, 10। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर से कैंसिल होगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पावर बचेगी, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन में 100 की पावर 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 108 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा टी। सो इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1.08 इंटू के। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमें पता है कि के प्लस टी हमारे पास कितना है भाई, टोटल अमाउंट तो इतना ही है, 2470, और हमारे टी की वैल्यू कितनी आई है, इतनी, के प्लस 1.0 टी, और इसको हमने सॉल्व किया 2470। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 2.08 टी, ये 2470। तो यहाँ पर तुषार जो है हम उसका पैसा निकाल सकते हैं, सॉरी ये हमारे पास में टी की वैल्यू ना, तो यहाँ पर ये के होगा, यहाँ पर भी के होगा, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, केतन की। तो ये 24700 अपॉन में 2.08। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा 11875 अगर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद पर हमसे पूछा है कि टोटल मनी कि तुषार को कितना पैसा मिला है, तो तुषार को कितना पैसा मिला है, करण के पैसे में 1.08 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें किसका पैसा निकल जाएगा, यहाँ पर तुषार का पैसा निकल जाएगा। तो हम जब इसको आपस में सॉल्व करते हैं तो यहाँ से पॉइंट लगेगा तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 12825। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What is the cost price of an article which is sold 1566 with 8% प्रॉफिट। अब ये जो 1566 है ये किसकी वैल्यू होगी भाई, देखो 8% प्रॉफिट लगने के बाद वाली ये वैल्यू है, माना कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, अब उसमें 8% का प्रॉफिट, इसका मतलब 100 का 8%, तो 100 का 8% तो 8 ही हुआ, तो एस पी कितना हो जाएगा हमारे पास, 108। तो अब हमें ये एस पी की तो वैल्यू दी हुई है, तो ये 108 इंटू 100, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, या फिर 9 से काट लेते हैं, 9 वन ज़ा 9, तो 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 63, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36। फिर इसको ऑल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 चौक 12, और ये 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, फिर 2 से काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 29।
फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जाएगा, तो हमारे पास 29 इंटू 50। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से 9 बार कितना जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 4 14, ये आ जाएगा हमारे पास में 1450। आई होप क्लियर होगा, हो गया होगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4 9, और उनका जो मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है वो हमें 24 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जैसे दो नंबर है हमारे पास में ए बी, तो उनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना होता है ए बी, तो उसी की तो वैल्यू दी हुई है, हमें दिया हुआ है। और जो उनका रेशियो है वो हमें दिया हुआ है 4 9। हम मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास में कितने थे, 4x 9x थे। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 36x², जिसकी वैल्यू हमें 24 दी हुई है। 6x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 24। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब हमें बताना है पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, तो कितना है 5x। तो अगर 5x की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी आएगी हमारे पास में, 5 चौक 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 20। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ्स ऑफ 210 एंड 140, और यहाँ पर दिया हुआ है इतने स्पीड से वो चल रही हैं इन द सेम डायरेक्शन, द टाइम टेकन इन मिनट्स बाय द फास्टर ट्रेन। मतलब जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है वो जो स्लोअर ट्रेन को कितने टाइम में पास कर लेगी। तो इसका सिंपल होता है कि हम दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर और फिर अगर ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। और ये हमें किलोमीटर पर आवर है तो इसमें चेंज करेंगे हम मीटर में। तो हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 350। इसको करेंगे ये हो जाएगा 70 इंटू 5 इंटू 18। अब ये आंसर कितने किस में आएगा, हमारा सेकंड्स में। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 18, पर ये कितना है सेकंड्स में। अब हमें आंसर देना है मिनट्स में, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 60 से डिवाइड करके। तो अगर हम इसको काटते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0.3 मिनट्स। तो जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 85% बाय वॉट परसेंट शुड इट्स एक्सपेंड, जो हमारा कंजप्शन इज रिड्यूस्ड बाय सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाय 48% ओनली। यानी जो पेट्रोल की वैल्यू है ना वो हमारी 85% से बढ़ गई है। अब जो हमारा कंजप्शन है यानी जो हमारा खर्चा है हम उसे कितनी परसेंट से कम करें कि ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 48% से बढ़े। यानी हमारा जो प्राइस है वो पहले 100 था, अब कितना हो गया है वो 185, क्योंकि 85 से बढ़ गया है। ये हमारा प्राइस है। इसके बाद हम देखेंगे कंजप्शन, हमें बताने हैं कंजप्शन को हम किस रेट से कम करेंगे। रिड्यूस सच दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीजेज बाय 48%। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा सिर्फ इंक्रीज हो 100 से 148। तो इसके सॉल्व करने का मेथड क्या है कि 100 इंटू 185, और यहाँ पर इस दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू 148। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 185 से कितना हो गया 148। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 37, कितने पर 185 पर, इंटू सॉल्व कर दिया इसको। इसको हम 2 से, अगर हम इसको माइनस करने का, इसको यहाँ से कट करेंगे, अगर इसको हम 5 से कटते हैं, 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यहाँ से ये 37 से 37, तो हमारे पास कितना आएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 days एंड बी इन 48 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, देन ए गोज अवे, हाउ मच टाइम विल बी फिनिश द 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो ए जो है कितने दिन में काम कर सकता है 32 डेज में, बी कितने में काम कर सकता है 48 डेज में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 96। तो इसको आएगा 3 से, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। ये एफिशिएंसी हो गई हमारी ए की, ये एफिशिएंसी हो गई हमारी बी की। इसके बाद बोला गया दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, तो इन्होंने 8 डेज काम किया। तो 8 डेज में कितना काम हो गया, 3 + 2 इंटू 8, तो 5 इंटू 8, तो कितना 40 काम इन्होंने किया होगा। अब बचा कितना, तो हमारे पास में 9 में से 4 जाएगा 5, तो 56 काम बचा है। 56 काम में से भी ये बोल रहे हैं कि 60% जो काम होगा वो बी कितने दिनों में करेगा। तो 56 का सबसे पहले हम 60% निकालेंगे और फिर उसको बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 2 तिया 6, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 3 पंजे 15 और 1 ये 16। अब हम इसको किससे, 10 से हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 छंग 30 और ये 4/5। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले क्या होता है कि बोर्ड मास रूल से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 टाइम। इसको करेंगे तो 10। तो यहाँ आएगा 6 इंटू ये 7 और ये हमारे पास में 10 इंटू 7 में से 3 जाएगा 4। ये आएगा 6 हमारे पास में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40। तो ये 47 इंटू 6, 6 से 7 42। इसका मतलब यूनिट डिजिट 2। एक ही नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इतना। तो जो इससे डिविजिबल हो। नॉर्मल सी बात है कि वो नंबर इन सब से डिविजिबल निकालना है। तो 75 से डिविजिबल होगा तो 5 से डिविजिबल भी होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि 15 से डिविजिबल है। 15 से है तो हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल है तो 25 से भी डिविजिबल होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके बाद बोला गया है कि 40 मतलब 40 से भी डिविजिबल होगा, मतलब लास्ट में 0 आएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 बचा जो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो ऑफ 4 3। द रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो हम जानते हैं कि एक कॉन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। अब इसमें बोला गया है कि जो हमारी हाइट्स है, मतलब ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, तो जो वॉल्यूम होगा वो इन दोनों पर ही तो डिपेंड करेगा। तो इसमें बोला गया है कि उनकी हाइट का रेशियो 4 3 है और जो रेडियाई भाई रेडियस का स्क्वायर है तो कितना आएगा, 1 से 2 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ। फिर बोला गया है कि हाइट एक बार है तो 4 से 3 हुआ। हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 4। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 12। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 का रेशियो होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promises to sell his goods at cost prices, however uses that actually weighs 40% less than what is written on it. What is फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो 46% जो है वो कम यूज़ करता है। तो सी पी और एस पी में हम निकालते हैं। तो मतलब जो वो बेच रहा है वो तो उतना ही बेच रहा है ना भाई, 1000 ग्राम का बेच रहा है। लेकिन वो 46% जो है ना, पैसे तो वो उतने के ले रहा है। तो एस पी तो उसका 1000 हो गया, पर 46% लेस यूज़ कर रहा है। तो अगर हम 1000 का 46% निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास में 460। इसका मतलब 1000 में से अगर हम 460 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में 540 आ जाएगा। ये क्या हो गया, उसका सीपी। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी माइनस एसपी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 460। कितने पर, 540 पर। हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2300/27%। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द एवरेज वेट ऑफ गोपाल एंड अक्षय एंड अतुल 60 kg। मतलब एक गोपाल है, एक अक्षय है और एक अतुल है। उनका वेट, उनका जो हमारे पास एवरेज है वो कितना है, उनका जो एवरेज है वो हमारे पास में है 46 kg। यानी इनका जो सम हो जाएगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, गोपाल का, अक्षय का और अतुल का हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13, 138 kg। ठीक है, फिर इसमें बोला गया है गोपाल एंड अक्षय का जो एवरेज वेट है वो हमारे पास में कितना है, 40 kg। तो गोपाल प्लस अक्षय कितना हो जाएगा हमारे पास में 80, क्योंकि एवरेज तो 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिर बोला गया है कि अक्षय है और अतुल है। अक्षय और अतुल जो है ना, उनका दे रखा है हमको 45। तो उनका वेट का सम कितना हो जाएगा, 90। हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ अक्षय। तो हम पहले, हमें ये वैल्यू दी हुई है तो हम अतुल की वेट निकाल देते हैं यहाँ से। तो 138 माइनस 80 तो कितना आएगा हमारे पास में 58। अब हमें अतुल का वेट पता लग चुका है तो हम अक्षय का वेट सिंपल निकाल सकते हैं, 90 माइनस 58। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 5 जाएगा 32। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया है स्टूडेंट वाज गेटिंग द फ्लोइंग
4 ऑफर्स, उसे 4 ऑफर्स मिल रहे थे टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 20%। अब देखिए इन सब का जो सम है वो इक्वल है, 20 + 20 40, 25 + 15 40, 30 + 10 40, 30 + 10 40, 5 + 35 भी 40 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि विच स्कीम्स ऑफर्स द मोस्ट डिस्काउंट। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्कीम बेटर होगी, किसमें हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसमें हमारा डिफरेंस ज़्यादा होगा वही हमारा डिस्काउंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 0 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 10 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 20 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 30 का। इसका मतलब जो हमारी फोर्थ स्कीम होगी वो हमारी सबसे बेटर स्कीम होगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बोला गया है हमसे कि जो एक मैन है, a man goes to Ahmedabad from Kolkata at a speed of 19 km/h and returns to Kolkata at 18 km/h through same route. What is the average speed? अब डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस सेम हो तब एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई, जो भी हमारी स्पीड है अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो ये हमें दी हुई है 2 इंटू 9 इंटू 18 और अपॉन में 9 + 18, तो कितना हो जाएगा 27। तो हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि विपुल इन्वेस्ट सम ऑफ इतना, विजय इन्वेस्ट इतना। तो विपुल इतना इन्वेस्ट करता है, विजय इतना इन्वेस्ट करता है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। इतना उसको ज़्यादा मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बतानी है कितनी होगी। तो 840 मोर है, तो विपुल को कितना मिला। अगर हम विपुल का हम SI निकालते हैं तो वो हमारे पास कितना आएगा, P प्रिंसिपल उसका कितना है 5400, P इंटू आर तो हमें पता लगाना है, और टाइम कितना है हमारा 5 ईयर्स अपॉन में 100। ठीक है भाई। अब SI1 ये हो गया, SI2 अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है कि प्रिंसिपल, ये विपुल के लिए हो गया तो ये विजय के लिए हो गया। तो P इंटू आर इंटू रेट तो दोनों के लिए सेम है, और इसमें बोला गया है कि जो विजय है ना वो ज़्यादा लेता है, तो विजय का SI2 माइनस S1, SI2 माइनस S1 हमारे पास में कितना है 840। तो हम सिंपल इनको सॉल्व कर लेंगे। अब ये दोनों चीज़, तीनों चीज़ कॉमन है तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। आर इंटू 5 अपॉन में 100, और इसको माइनस करते हैं तो ये 9450, और सॉरी 950 माइनस 5400 कितना है हमारे पास में 840 के बराबर है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5 और 3 बचेंगे, तो 5 एन 30 और 4 5 अट्ठे 40, तो ये 168। तो आर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 0 0, ये 0, ये 0 4, ये 16800, तो 2 0 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो रेट कितनी होगी 168 अपॉन में 40। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4 और 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4.2%। तो रेट कितनी हो जाएगी हमारे पास में 4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया द SCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर सम इज 132। इफ बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 42 देन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। दोनों नंबर्स का जो SCF है 11 है, तो जो दोनों नंबर्स होंगे वो 11 के मल्टीपल होंगे। तो एक नंबर मान लिया 11x और एक नंबर मान लिया 11y। इसके बाद बोला है दोनों का सम कितना है, दिया हुआ है हमें 132। तो 11x प्लस 11y कितना हो जाएगा 132, और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा x प्लस वाई, हमारे पास में कितना आ जाएगा 132। अब हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास कैंसिल होकर 12। हमें दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका सम हमारे पास में कितना आए 132, और x और y की वैल्यू ऐसे देखनी है जिनको प्लस करके हमारा 12 हो रहा हो, और दोनों नंबर्स जो होंगे हमारे 42 से ज़्यादा होंगे। इसका मतलब हम 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि 11 3 33, तो वो उसका आंसर नहीं हो सकता। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 4 रखते हैं x की वैल्यू को 4, तो हमें y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी भाई 8 रखनी पड़ेगी। हम रखते हैं 11 4 ज़ा जगह 44 और 88, हम इनको ऐड करके देखते हैं तो हमारे पास 132 आता है। पर ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है 42 आ जाएगा, लेकिन ये है 4 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। हम लेते हैं 5, तो हमें कितना लेना पड़ेगा 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 55, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 77। तो ये हमारे पास ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा 132। तो ये हमारा आंसर होगा। तो 77 और अगर हम 55 का हम क्या निकालते हैं माइनस करते हैं, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोला गया है व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 60 एंड 48। हम जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं कि ए और बी का, दो नंबर से उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बी स्क्वायर 48 इंटू 48 अपॉन में ए 16, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।